Hello everyone, this is Mansi Devnani, your English teacher. Today we are going to start chapter 4 of English 2 Standard 5, Simple Present Tense. Okay, second chapter के बाद हम लोग थर्ड चैप्टर स्किप कर रहे हैं, वो हम लेंगे सैम 2 में, क्योंकि उसमें पूरे 12 टेंसेस की जानकारी है। मैं आपको 4 चैप्टर करवा रही हूँ जिसमें फर्स्ट टेंस के बारे में बताया गया है। ऐसे स्टेप बाय स्टेप हम लोग सारे टेंसेस पढ़ेंगे और फिर सैम 2 में हम लोग थर्ड चैप्टर लेंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस एक्सप्रेस एन एक्शन दैट इज डन रेगुलरली, जो काम हम रेगुलरली हर रोज करते हैं, और इफ इट इज ए यूनिवर्सल ट्रूथ, या कि वो यूनिवर्सल ट्रूथ है, सच है, हमेशा सबको पता है। फॉर एग्जाम्पल द सन शाइन्स बाय डे, हमें पता है कि सन हर रोज शाइन करता है दिन में, ये चीज हम सबको पता है, कोई भी इसको नकार नहीं कर सकता। We go to school daily, हम हर रोज स्कूल जाते हैं, ये चीज हम लोग हर रोज करते हैं। जो चीज हम लोग हर रोज करते हैं, रेगुलरली करते हैं, दैट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस। नाउ आई विल एक्सप्लेन यू विथ मोर एग्जांपल्स। सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल्स है दैट इज SES। सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या लगता है? SES। वो किस तरह से लगता है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। यहाँ पर देखो, आपने देखा सन शाइन्स, जब सब्जेक्ट सिंगुलर है, सब्जेक्ट एक है, सन एक ही है, तो उसके साथ पीछे लगेगा S। लेकिन जब सब्जेक्ट प्लूरल है, सब्जेक्ट में ही प्लूरल चीज है, यानी बहुत ज्यादा लोग हैं, तो उसमें जो वर्ब है उसमें लगेगा ओनली गो। यहाँ पर गोज नहीं लगेगा। वी गो टू स्कूल डेली। इसकी जगह पर अगर यहाँ पर होता मीशा लिखती मैं, तो हम लिखते मीशा गोज टू स्कूल डेली। मीशा जब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ जो वर्ब है उसमें लगेगा S या ES, लेकिन जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ SES नहीं लगेगा। ये मैं आपको अलग अलग डिफरेंट सिखाती हूँ, इस तरह से हम लोग लिखेंगे जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा। हम प्लूरल सब्जेक्ट के एग्जांपल्स देखेंगे अभी। For example, I go for a walk every morning. I क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट। कैसे I प्लूरल है? I तो मैं अकेली हूँ, तो प्लूरल कैसे होगा? लेकिन सुनने वाले तो आप भी हो ना साथ में, तो कितने लोग हो गए हम लोग? 2 या 2 से ज्यादा, इसीलिए I प्लूरल है। मैं आपको पहले बता दूं कि कौन से सब्जेक्ट्स प्लूरल होते हैं। I, they, we, you, ये होते हैं प्लूरल सब्जेक्ट्स। ये आपको लर्न ही कर लेना है कि हमारे सब्जेक्ट्स कौन से प्लूरल होते हैं। I, they, we, you, ये सारे प्लूरल होते हैं। और आगे हम लोग एग्जांपल्स देखेंगे। फॉर एग्जांपल बॉयज बहुत सारे हैं तो प्लूरल है, वो तो आपको पता ही चल जाएगा। चिल्ड्रन है तो प्लूरल है। अब एक टॉपिक को लेकर हम लोग देखेंगे कि ये किस तरह से प्लूरल है। वी, मैंने कहा आपको वी प्लूरल है, तो वी वियर वार्म क्लोथ्स कब पहनते हैं? इन विंटर। विंटर में हम लोग वार्म क्लोथ्स पहनते हैं। अब ये वी किस तरह से प्लूरल हुआ? हम सभी लोग विंटर में वार्म क्लोथ्स पहनते हैं, तो ये वी के साथ हम लोग वियर्स नहीं लगाएंगे। अंडरस्टूड? क्योंकि सब्जेक्ट इटसेल्फ इज प्लूरल। जब यहाँ पर प्लूरल है तो पीछे SES नहीं लगेगा। ये पूरे लेसन में आपको बस इतना ही याद रखना है कि जब सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब में SES नहीं लगेगा, और जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाती हूँ, तो उसके साथ कैसे लगेगा। फर्स्ट हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। अब मैं लेती हूँ यू का सेंटेंस। यू वेस्ट योर टाइम इन आइडल टॉक। अगर मैं आपको बोलती हूँ यू वेस्ट योर टाइम इन आइडल टॉक, यानी कि तुम फालतू बातें करने में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो हम दोनों हो गए, आप और मैं 2 लोग हो गए। दैट मीन्स सब्जेक्ट क्या हो गया? प्लूरल, इसीलिए वेस्ट में S नहीं लगा है। नाउ I हो गया, V हो गया। अब मैं आपको दे का सेंटेंस सिखाऊंगी। दे वर्क हार्ड ओनली नियर द एग्जामिनेशन,
इसका मतलब दे मतलब वो लोग सिर्फ एग्जामिनेशन एग्जाम्स जब पास में आती है तभी ही मेहनत करते हैं। दे यानी उसमें 2 लोग भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं और बहुत सारे भी हो सकते हैं, तो दे है प्लूरल। और इसके वर्ब में मैंने एस नहीं लगाया है। तो अंडरस्टूड, ये प्लूरल सब्जेक्ट जब होता है तो वर्ब में हम लोग एस नहीं लगाते। अब मैं आपको सिखाऊंगी जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो। जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, फॉर एग्जाम्पल माय फ्रेंड, my friend often comes to my house. मेरा दोस्त अक्सर मेरे घर पे आता है। my friend, आपने देखा मेरा एक ही फ्रेंड, मैंने my friends नहीं लिखा है, मैंने my friend लिखा है, यानी मेरी एक ही फ्रेंड comes, often comes यानी अक्सर मेरे घर पे आती है। तो मैंने यहाँ पर s लगाया, कम के पीछे s लग गया, क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है। नाउ शी राइट्स ए लेटर टू हर मदर एवरी वीक। वो अपने मम्मी को हर वीक लेटर लिखती है। शी इज अगेन सिंगुलर सब्जेक्ट, तो उसमें हमने लगाया एस। जो वर्ब है उसमें लगाया हमने एस। इन समर द सन rises before 6। समर में सुबह 6 बजे से पहले ही सन राइज करता है। द सन इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, सो इसमें लगाया हमने अगेन एस। जो सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो पीछे एस लगेगा, बस आपको यही लर्न करना है। रीटा मेक्स वेरी गुड टी। रीटा सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए इसमें लगा एस। सो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। जब प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब में एस नहीं लगेगा, और जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम उसको एस लगाएंगे। अब ये मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ एक्सरसाइज में। ये जो हमने किए ये सारे सेंटेंसेस पॉजिटिव स्टेटमेंट्स थे, पॉजिटिव सेंटेंसेस थे। नेक्स्ट लेसन में हम लोग नेगेटिव के बारे में भी पढ़ेंगे कि नेगेटिव में किस तरह से एस लगाया जाता है। सो योर एक्सरसाइज, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स। माय अंकल ऑफन, you have to choose it from the bracket, send या sends me presents। अब आप बताओ यहाँ पर my uncle एक ही है, मेरे अंकल एक ही है, तो हम क्या लगाएंगे? send लगाएंगे या sends? तो हम लोग sends लगाएंगे क्योंकि सब्जेक्ट एक ही है, सिंगुलर है। It rain या rains heavily in जुलाई, जुलाई में बहुत तेज बारिश होती है, तो it rains क्योंकि सब्जेक्ट इज सिंगुलर। निशा go या goes to school by bus। अगेन निशा यहाँ पर एक ही लड़की है, तो इसका क्या लगेगा? goes। निशा बस में स्कूल जाती है,
यहाँ पर एस ई एस नहीं है, इसीलिए वर्ब में हम लोग एस ई एस लगाते हैं। These boys make या makes many mistakes। ये लड़के प्लूरल है तो हम लोग यहाँ पर मेक लगाएंगे। ऑलरेडी यहाँ पे प्लूरल एस आ गया है तो हम लोग मेक्स नहीं लगाएंगे। माय फ्रेंड्स वर्क या वर्क्स, क्या होगा आंसर? माय फ्रेंड्स। एस लग गया तो हम लोग आंसर में एस नहीं लगाएंगे। वर्क वेरी हार्ड, क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल हो गया, वर्ब प्लूरल, वर्ब को एस ई एस नहीं लगाएंगे। द नर्स लुक या लुक्स, नर्स एक ही है तो हम वर्ब में एस लगाएंगे। लुक्स आफ्टर द चिल्ड्रन। चिंकी एक ही है सो स्टडी या स्टडीज, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब में एस ई एस लगेगा। स्टडीज टिल लेट एट नाइट। आई क्या है बताओ, प्लूरल या सिंगुलर? यस इट इज प्लूरल, क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसमें एस नहीं लगेगा। आई लर्न मैनी न्यू वर्ड्स एट स्कूल। माय मदर, ये सब्जेक्ट है सिंगुलर तो वर्ब में लगेगा सीव्स। माय मदर सीव्स क्लोथ्स फॉर मी, मेरी मम्मी मेरे लिए कपड़े सीती है। वी इज प्लूरल तो स्पेंड लगेगा या स्पेंड्स। वी स्पेंड a lot of time on English grammar। आई होप फिल इन द ब्लैंक्स करके आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो एस ई एस वर्ब में लगेगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो एस ई एस नहीं लगेगा। Next part I will continue in next exercise. I will continue in the next part. Thank you.